साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्धाचार्य सूरजराही बौद्ध फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं कि सनातन धर्म के कथावाचक और बौद्ध धर्म के कथावाचकों के बीच जो विवाद है, कहीं ना कहीं वैसे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर बोलने की बात आई तो बोलना भी पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि आप दोनों ही लोग आपस में भाईचारे का प्रदर्शन करें, भाईचारे करुणा मैत्री की बात करें। लेकिन कुछ लोग हैं ना, अपना आपा खो रहे हैं, उनकी भाषा बदलती जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें बोलते बोलते तो इतना भी ध्यान नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा बोलने के कारण वो खुद ही फंस जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कभी कभार अधिक बोलना भी जीवन के लिए दुखदाई हो जाता है। और रही बात इसकी कि मैं देख रहा हूँ एक नाम आजकल बहुत हाईलाइट हो रहा है, जयदेव शास्त्री जी का। तो दरअसल बात क्या है कि उन्होंने अपना आदर्श रावण को मान लिया है, कंस को मान लिया है, तमाम ऐसे लोग हैं उनको आदर्श मान लिया है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि कौन व्यक्ति अपना किसको आदर्श मान लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि संविधान उसे आज़ादी दे रहा है। लेकिन दूसरे लोगों को मतलब इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर वो व्यक्ति किसी को अपना आदर्श मान रहा है? तो धम्म बंधुओं, जयदेव जी ने कुछ ऐसी बातें मतलब उठाई हैं समाज में जो कहीं ना कहीं उन लोगों को उनसे शिक्षा भी थोड़ी सी लेनी चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो समाज है ना, चातुर्वर्णीय व्यवस्था में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था शिक्षा को पढ़ना और पढ़ाना, वेदों का पठन पाठन करना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, हथियार चलाना, हथियार रखना। वैश्य का काम था धन इकट्ठा करना, व्यापार करना। और शूद्र, चौथा जो वर्ण है शूद्र, वो शूद्रों के हिस्से में आई केवल गुलामी। वो अधिकार वंचित कर दिया, ना पढ़ेगा ना पढ़ाएगा। वो शूद्र ना तो हथियार रखेगा, ना चलाएगा, ना धन इकट्ठा करेगा, ना व्यापार करेगा, केवल गुलामी सेवा करेगा। इसी के बल पर वो अपना जीवन जिएगा। धम्म बंधुओं, इतना ही नहीं हुआ, शूद्रों को 6743 जातियों में टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया गया। और इतना ही नहीं हुआ, 6743 जातियों को एक जाति को 7 उपजातियों में बांटा गया। यानी इतने टुकड़े कर दिए कि कभी जीवन में एक ना हो पाए। और 3 प्रकार से शूद्रों को बांट दिया: टचेबल, अनटचेबल, अनसाइडेबल, छूने वाले, न छूने वाले शूद्र, और जिनकी छाया भी छूना पाप। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जयदेव जी ने जो बात उठाई है तो कहीं न कहीं वो इसलिए उठाई है कि हम लोगों को सदियों से प्रताड़ित किया गया, हमको अनटचेबल कहा गया, हम लोग हमारी छाया पे से भी मतलब डरने लगे, हमको शिक्षा से वंचित रखा गया, हमको धन संपदा से वंचित रखा गया, हमको तीर तलवार हथियार चलाने से वंचित रखा गया। और इसी का परिणाम था कि एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने के लिए मना कर दिया गया। और यहाँ तक अगर उसने धनुर्विद्या सीखी भी तो गुरु के नाम पर उसका अंगूठा भी कटवा लिया गया। तो कहीं ना कहीं जिन व्यवस्थाओं ने हमको अधम, अछूत, नीच कहा, तो और हमें ही नहीं कहा, हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सदियों से इस जहर को वो पीते चले आए हैं। इस सर्प ने हमेशा ढका है और हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने हमेशा इन व्यवस्थाओं का विरोध किया। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, कि वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं। हम उनके विरोध में हैं जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस व्यवस्था ने हमको नीच, अधम, अछूत और गुलाम बनाया, सभी अधिकारों से वंचित कर दिया। अगर इस प्रकार की कोई आवाज़ उठाता है तो इसमें बुराई की कौन सी बात है? लेकिन सारे लोग उन पर टूट रहे हैं, उनको तरह तरह से मतलब धमकाने की बात कर रहे हैं। धम्म बंधुओं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी स्वेच्छा से, वो भी हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम भी हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन जब हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, एक को ऊंचा एक को नीचा बताना, एक को अधिकार वंचित कर देना, जब ये सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देखी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्वेच्छा से 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में बुद्ध का धम्म ग्रहण कर लिया। और बुद्ध का धर्म
वैज्ञानिक धर्म है, समतावादी धर्म है, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, जो सबको सम्मान देता है। जैसे सारी नदियां, चाहे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना, गंगा, जितनी भी नदियां हैं वो सब सागर में जाकर के एक हो जाती हैं, वैसे किसी भी वर्ण धर्म जाति का आदमी हो, वो बुद्ध के धम्म में आने के बाद उसकी जाति खत्म हो जाती है। जहां महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मणों को अपने धर्म में शामिल किया, वहीं पर तथागत बुद्ध ने सुनीत नाम के मेहतर को भी धम्म की दीक्षा देकर के उसको भी धम्म में शामिल कर लिया। तो ऐसा है बुद्ध का धर्म। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कह करके गए, ऐ बहुजनों, अपनी कल्याण के लिए आप हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध का धर्म ग्रहण कर लेना, अगर आपको स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है तो। अगर कोई व्यक्ति उन व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है जिन्होंने हमें नीच, अछूत, गुलाम कहा, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी शूद्र वर्ण में आते हैं और आपको भी उन सारी व्यवस्थाओं से वंचित रखा गया हो और आपको भटका दिया गया हो, आपकी दिमाग में ये षड्यंत्र पैदा कर दिया गया हो कि आप फलाने से ऊंचे हो तो इसलिए तुम उसे द्वंद्व करते रहो। तो कहीं ना कहीं आपको विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं करे कि हम अपने ही भाई से झगड़ा करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने भाई को ही आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं, हम अपने भाई को ही तलवार दिखा रहे हैं। आप समझिए, आप भारत के मूल निवासी हो। कुछ चतुर चालाक लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शूद्रों में जो 6743 जातियां हैं और वो 6743 जातियों में जो उपजातियां हैं उनमें आपस में फूट डाल करके एक विशेष जाति के लोग अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और वो फूट का आनंद ले रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, फूट को ख़त्म करके प्लीज़ आप लोग भाईचारा स्थापित करने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।